दो नाम जिन्होंने क्रिकेट को बदल कर रख दिया, दो करियर्स जो एक जनरेशन को डिफाइन करते हैं। एक है मॉडर्न क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा, और एक है जिन्हें मॉडर्न क्रिकेट का फेस कहा जाता है, यानी विराट कोहली। There he goes, the first one. He goes it hard, he takes it for six, Kohli. इन दोनों प्लेयर्स ने कई साल क्रिकेट को सर्व किया है और कई अचीवमेंट्स हासिल की हैं। मगर आज ये वक्त आ चुका है कि जो लोग इनके बारे में कुछ बुरा सुनना पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग इनको रिटायरमेंट लेने के लिए कह रहे हैं। आज बॉर्डर-गवास्कर ट्रॉफी में ये दोनों प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं और रोहित शर्मा के तो रन जसप्रीत बुमराह की विकेट से भी कम है। लेकिन इन्हीं प्लेयर्स ने क्रिकेट में बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, चाहे वो रोहित शर्मा की 3 डबल सेंचुरियां हो या फिर विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ हो नॉकआउट इनिंग्स। आज की वीडियो में हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की उन अचीवमेंट्स और डाउनफॉल को देखेंगे जिन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को इतना बड़ा प्लेयर बनाया। ये वक्त था 2008 का। दिल्ली का एक नौजवान लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखता है। उसी वक्त मुंबई के एक टैलेंटेड लड़के को इंडिया का अगला सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था। मगर इन दोनों को ये कामयाबी सोने की प्लेट में रखकर नहीं मिली थी। जहां रोहित शर्मा पर उनके करियर के शुरू में टैलेंटेड बट वेस्टफुल का लेबल लग गया था, क्योंकि वो लगातार रन बनाने में नाकाम हो रहे थे। वहीं पर विराट कोहली पर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का प्रेशर था, क्योंकि उन्हें इंडिया का अगला सचिन कहा जा रहा था। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट। 2013 में रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर में शिफ्ट हो जाते हैं और वही बैट्समैन जो रन बनाने में स्ट्रगल कर रहा था, Another boundary and he reaches 250 with that. Second batsman in the history of the game to score 250 runs. और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज रोहित शर्मा की ओडीआई में 3 डबल सेंचुरियां हैं, जहां बाकी बैट्समैन की 2 भी नहीं हैं। दूसरी तरफ तो विराट कोहली अपनी ही कहानी लिख रहे थे। 2016 का साल तो जैसे कोहली के लिए ही बना था, जहां वो आईपीएल के एक सिंगल सीजन में 973 रन कर देते हैं। उनकी टेस्ट सेंचुरीज तो पानी की तरह बह रही थी और उसी साल विराट कोहली को चेस मास्टर का टाइटल मिलता है। लेकिन ये दोनों प्लेयर्स सिर्फ रन से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। जहां इंडियन क्रिकेट पर ये लेबल लगा हुआ था कि वह सिर्फ घर में अच्छा खेलती है, वहीं विराट कोहली की कैप्टनसी में ये लेबल भी खत्म हो गया। जहां इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज हरा दी, जो कई टीम्स का ख्वाब है। आज विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से लेजेंड्स की लिस्ट में आ चुके हैं। लेकिन जब 2023 में ये दोनों प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो लोग इन्हें ये कहकर ट्रोल करने लग जाते हैं कि ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं और अब इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मगर फिर आता है 2023 का वर्ल्ड कप, जहाँ रोहित शर्मा की उस फेयरलेस बैटिंग और विराट कोहली के उस रन चेज को कौन ही भूल सकता है। Down the pitch, down the ground for first boundary off the bat of Rohit Sharma. इंडिया ये वर्ल्ड कप तो हार जाती है, मगर हर कोई टीम इंडिया की और खास तौर पे इन प्लेयर्स की तारीफ कर रहा था और इनको डिजर्विंग टीम कहा जा रहा था। जहां रोहित शर्मा को सेल्फलेस कैप्टन कहा जा रहा था, वहीं विराट कोहली को भी लेजेंड्स में रखा जा रहा था। मगर फिर एक ऐसी सीरीज आती है जो इन सब तारीफों को नफरत में बदल देती है, यानी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज। Yeah, that's heartbreak once again for all these fans who have come here. As you said, that era. इस सीरीज के शुरू में जिससे भी पूछा जाता वो यही कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड को 3-0 से व्हाइट वॉश करेगा, मगर रिजल्ट्स तो कुछ और ही आते हैं। न्यूजीलैंड इंडिया को उनके घर में 3-0 से व्हाइट वॉश कर देती है और इस हार से इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट भी थी, इसलिए इंडियन फैंस भी काफी नाराज हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 10 साल में एक बार हारना जायज है। इस इंटरव्यू के बाद इंडियन फैंस से लेकर इंडियन एक्स क्रिकेटर्स सब लोग रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। इसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने जाना था, जो कि इंडिया के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। रोहित शर्मा अपने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से पहले टेस्ट मैच से बाहर हो जाते हैं और पहले टेस्ट मैच में इंडिया को लीड करते हैं जसप्रीत बुमराह। पहले टेस्ट मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हरा देती है, जहां हर प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पहले मैच के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा सकती है। मगर फिर दूसरे मैच में रोहित शर्मा वापस आ जाते हैं और इंडिया की कैप्टनसी करते हैं और इसी के बाद इंडिया की किस्मत भी चेंज हो जाती है। इंडिया अपना अगला ही टेस्ट मैच बुरी तरह से हार जाती है और उससे अगले मैच में इंडियन प्लेयर्स जीतना तो दूर फॉलो ऑन से बचने पर खुश हो रहे थे। और फिर आ जाता है चौथा टेस्ट मैच, जिसे इंडिया एक बार फिर बहुत बुरे तरीके से हारती है।
So it wasn't long for Pat Cummins to get the job done, Nathan Lyon. आज इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से तकरीबन बाहर हो चुका है और सब लोग इसका रीजन रोहित शर्मा को बता रहे हैं और रोहित शर्मा की खराब फॉर्म इस आग में घी डालने जैसा काम कर रही है। लेकिन क्या रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को ऐसे क्रिटिसाइज करना सही है? आज इंडियन फैंस और इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हर कोई रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट लेने के लिए कह रहा है और हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट ले भी ले। लेकिन क्या इन प्लेयर्स का अभी रिटायरमेंट लेना एक अच्छा एग्जिट होगा? क्या इन प्लेयर्स के जाने से टीम इंडिया जीतने लग जाएगी? पहले ये तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात सच है कि इन दोनों की कमी जरूर महसूस होगी। लेकिन अगर इन दोनों प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली तो वो टेस्ट से ही लेंगे और हम इन्हें चैंपियन ट्रॉफी में खेलते हुए देखेंगे। तो वेल ये थी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। A 22nd Test 100 for Virat Kohli.